स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है यूनिट 3 और एक्सरसाइज है 3.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें है फाइंड द कॉमन लोगार्थम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने दिए गए नंबर्स के लोगार्थम जो है वो मालूम करने हैं, उनको हमने फाइंड करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं बता दूं। जैसा कि अभी हमने 3.1 जो एक्सरसाइज हल कर चुके हैं उसमें साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन हल किए हैं। हम लगाते हैं 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में और उसमें हम यहाँ पे काउंट करते हैं पॉइंट के पीछे आने वाले डिजिट को कि हमने पॉइंट को कहाँ से कहाँ लगाया है और उसमें हमने कितने डिजिट छोड़े हैं और उनकी जो तादाद होती है वो 10 की पावर बनती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा सेपरेट करके मैं बता दूं। स्टेटमेंट है हमारे पास 232.92। तो इसमें इस डेसिमल में या इस स्टेटमेंट में कह लें कि हमेशा जो कि पॉइंट का या अशारिये का असल जगह जो होती है वो एक डिजिट के बाद होती है और उर्दू में हम इसे हवाला का मकाम भी कहते हैं। एक डिजिट के बाद हमेशा सही जगह होती है। तो जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है पहले हमारे पास स्टेटमेंट में उससे लेके इस सही जगह तक जितने भी डिजिट हमारे पास आते हैं वो होती हैं 10 की पावर बनती है। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं, अगर हम पॉइंट को उठा के यहाँ लगाएं तो वो होगी 10 की पावर 2। लेकिन जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं उसमें हमने ना 10 लगाना है ना 10 की पावर लगानी है। लेकिन जो जैसे हम 10 की पावर लगाते हैं वो 10 की पावर कैसे बनती है वो चीज हमारे पास इस क्वेश्चंस में आएगी कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे। अब यहाँ पे 9 2 हमारे पास असल अशारिये की जगह जो है वो 2 के बाद है। लेफ्ट से हम एक डिजिट के बाद हमेशा अशारिया लगाते हैं अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। लेकिन यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ इसको काउंट करना है इसकी असल जगह तक। पॉइंट हमारे पास मौजूद है और असल जगह 2 के बाद है और दरमियान में आने वाले डिजिट जो है वो 2 हैं। अगर हम इसे राइट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस होगी। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये माइनस में होगी। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक जिसको उर्दू में हम कहते हैं खासा और इंग्लिश में हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और इसको हम यूं हर क्वेश्चन में फाइंड करने से हम लिखेंगे, फाइंड करके हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम खासा उर्दू में लिखेंगे। अगर हम इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, उसके बाद आएगा मेंटीसा। मेंटीसा अब वो रकम है, वो डिजिट होंगे जो कि हम टेबल लोगार्थम टेबल से फाइंड करने से हम फाइंड करते हैं और उनको लिखते हैं, उसको कहते हैं मेंटीसा। तो अब टेबल कहाँ से आते हैं, इसको हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं लोगार्थम को। लेकिन 9th क्लास की सिलेबस की हर बुक में ये टेबल जो है ये दिए हुए हैं, ये वाजे तौर पे यहाँ पे नज़र नहीं आ सकते। लेकिन अगर बच्चे जब इसको हल करते हैं तो ये हर बुक के एंड पे एंटी लोगार्थम और लोगार्थम के ये तमाम टेबल्स मौजूद हैं। इसमें वर्टिकली हमारे पास फर्स्ट लाइन में हमारे पास जो डिजिट हैं वो पेयर की शक्ल में हैं। ये 100 तक काउंटिंग है हमारे पास, 99 तक। और उसके बाद हमने अब ये हमारे पास है स्टेटमेंट यहाँ पे 232.92। हमने यहाँ पे पॉइंट को नहीं देखना, हमने 23 को लेते हुए इसको 2 के टेबल में हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो लोगार्थम है हमारे पास, आपने इसको देखना है। हमारे पास जो डिजिट है वो है 23। हमने इसको 23 वर्टिकली हमने इसको 23 की लाइन में फाइंड करते हुए इसको हल करना है। 23 को देख के आपने और 2 का टेबल ऊपर से 2 चेक करें और बिल्कुल 23
जो भी वैल्यू आती है इसकी, उस वैल्यू को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखें 3 डिजिट की वैल्यू जो है वो ये होगी। ये मैंने फाइंड करके यहाँ पे लिख दी है। ये टेबल बहुत बारीक है और ये वीडियो में इनको क्लियर करना और क्लियर करके बुक से फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, और मैंने ये फाइंड करके लिख दिया है। लेकिन तरीकाकार कैसे है कि हमने फर्स्ट 2 डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड से लेना है और वर्टिकली ऊपर से 2 की लाइन में हमने उसकी सीध में उसको चेक करना है और हमने इसे लिख लेना है सामने। और अगर हमारे पास नंबर 4 पे भी कोई डिजिट मौजूद है तो इसी लॉगरिथम के टेबल में अगर बच्चे बुक से देखें तो यहाँ पे मीन डिफरेंस कॉलम, कुछ हमारे पास 9 तक कॉलम तो पहले ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद थोड़े से डिफरेंस वाले कॉलम यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें 1 2 3 के से कुछ कॉलम दिए हुए हैं जो कि हम उसे कहते हैं डिफरेंस वाले कॉलम, और उनके अंदर हम इस 4 वाले डिजिट को उस कॉलम के अंदर सेम 23 की सीध में जाते हुए चेक करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 17, और 17 को हमने इस पहले से फाइंड किए हुए वैल्यू में प्लस करना है, और प्लस करने से यहाँ पे आया 3672। तो ये हमारे पास जो फाइनली आया है आंसर वो है 3672। तो ये है मेंटिसा जिसको हमने लॉगरिथम टेबल्स में से फाइंड किया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इसी तरतीब से जा रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, उर्दू में लिखना हो तो हम लिखेंगे खासा, इंग्लिश में लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल होगा 2, और मेंटिसा इंग्लिश में भी यही है, उर्दू में भी यही है। उर्दू में हम इसे मेंटिसा को उर्दू में लिख देंगे और हमारे पास वैल्यू यही होगी जो हमने फाइंड की है लॉगरिथम टेबल से। उसके बाद हमने लिखना है लॉगरिथम, लॉगरिथम लिखने के बाद हम इज इक्वल लगाएंगे, साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने जो कैरेक्टरिस्टिक या खासा फाइंड किया है उसको लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और मेंटिसा को इसके साथ शो करेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। इस आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2-3 स्टेप में आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें ये होगा, करना होगा तमाम बच्चों को कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करते हैं और इसमें हम टेबल से, लॉगरिथम टेबल से हम लॉगरिथम वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। इसको करने के बाद शो करने से हमारा आंसर जो है वो सामने वाज़ेह होगा। इसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन।